डेमोलेशन ऐसा किया, हमको सामान भी नहीं लेने दिया और सब सामान के साथ डेमोलेशन किया। हमारे परिवार में एक एक घर में 8-8 10-10 जन का परिवार, 2-2 लड़का है, 2 लड़के के बच्चे हैं। फिलहाल तो मेरी औरत को कैंसर लग गया, बहुत इतना तकलीफ हो गया ना कोई घर बर नहीं, कुछ नहीं। मेरा भी रूम तोड़ दिया सामान के साथ में बुलडोजर पूरा घुमा दिया। किसके प्रेशर से तोड़ा गया? बीएमसी के प्रेशर से। बीएमसी के पहले भी मेरी जब बात हुई थी और उन्होंने कहा ट्रांजिट में, ट्रांजिट पे भी भरोसा नहीं है। ट्रांजिट भी 15-20 साल से SRO ने मुझे कहा ट्रांजिट बनाएंगे, मतलब 15-20 साल के ट्रांजिट है, वो जो है गिरने की हालत में पुरसान है, हाल कोई नहीं, कब गिरेगा पता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र मुंबई में इन दिनों झुग्गी झोपड़ियों पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि बीएमसी की काली नजरें इन झुग्गी झोपड़ियों वाली चौल पर गड़ी हुई है। बीएमसी ने अपने वर्करों को भी नहीं बख्शा। बीएमसी अपने बुलडोजरों से इनका निशाना बना रही है, इसलिए ये कार्रवाई इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। मामला दरअसल जुहू गली अंधेरी पश्चिम का है, जहां बीएमसी चाल CTS नंबर 207 बीएमसी भूमि बीएमसी में सेवा करने वाले, झाड़ू साफ सफाई का काम करने वाले लगभग 100 से ज्यादा घर परिवार के साथ 70 साल से ज्यादा 4 पीढ़ियों तक वहां रहने वालों के घरों को तोड़ दिया गया। हद तो ये हुई कि उनके घरों का सामान, यहाँ तक बर्तनों को निकालने तक की मोहलत बीएमसी वालों ने नहीं दी। इन चौल में रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की इस कार्रवाई ने उन्हें सड़क पर ला दिया है। उनके पास रहने को अब छत तक नहीं है। हमारी कमर टूट चुकी है। किसी की बीमार पत्नी है तो किसी लोगों का कहना है कि झुग्गी वालों को मकान देकर इनको बसाया जाए। इसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है कि आश्रय योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एस्पेक्ट बिल्डर को दे दिया गया है। पर इसका कोई कहीं लिखित प्रमाण या एग्रीमेंट किसी के हाथ नहीं आया है, सिर्फ मौखिक रूप से बीएमसी ने बता दिया। लेकिन गरीबों के वो मकान किस हाल में हैं, ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। झुग्गियों पर इस कार्रवाई को लेकर राजनीति भी हो रही है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर उनका दर्द सुना। आइए सुनते हैं। मेरा नाम है लक्ष्मण रतिलाल सोलंकी और मैं यहाँ जुहू गली में ही रहता हूँ। क्या एरिया का नाम है? BMC चाल राम मंदिर के पास। क्या परेशानी आ रही है आपको वहाँ पर? आज हमारे 4 पीढ़ी वहाँ रह रही थी। हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी का यहाँ जन्म हुआ, आज हमारा भी जन्म हुआ, हमारा बच्चे का भी यहाँ 4-4 पीढ़ी यहाँ सबके जन्म हुए ले। आज बरसों से हम लोग 74 इयर्स से हम लोग रह रहे हैं और हमारे पिताजी सब सफाई कामगार है और हम भी सफाई कामगार है। आज वो चाल एक आश्रय योजना के नाम पे स्कीम लाई थी और बीएमसी ने हमको हमारे ऊपर दबाव डाला कि आप क्वार्टर्स खाली नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड करेंगे और सस्पेंड करने के बाद आपको रिटर्न हम काम पे नहीं लेंगे, आप खाली करके दो। हमने उनसे मांग की कि हम खाली करके तो दे रहे, लेकिन हमें ट्रांजिट कैंप तो बना के दीजिए, हमें कुछ रहने का आसरा तो कीजिए, हमको भाड़ा नहीं चाहिए। आज हमारा नौकरी यहाँ है, हम यहाँ सर्विस करते। कितने साल हो गए सर्विस करके? हम लोग को आज मेरे को 40 साल हो गए। आज मेरे बच्चे लोग सर्विस पे है और ज़बरदस्ती हमको खाली करवा दिया। आज हम किधर जाएंगे? हमने सुना है कि वहाँ पर सामान के साथ डेमोलेशन किया गया। डेमोलेशन ऐसा किया, हमको सामान भी नहीं लेने दिया और सब सामान के साथ डेमोलेशन किया और ज़बरदस्ती हमको भाड़ा दे रहे, खाली करके दिया। हमको मजबूरी से विराट, नाला सोपारा, पालघर वो साइड में भाड़े पे रहना पड़ता है। वहाँ से बिल्डर है, क्या नाम है बिल्डर? अभी कौन बिल्डर है वो भी नाम हमको बताया नहीं। कैसे बना के दिया? कैसा कौन बिल्डर है ना हमको पता है, ना बिल्डर के साथ हमको कोई मीटिंग लिए, ना कोई एग्रीमेंट। BMC के प्रेशर पे आप लोगों ने? हाँ, BMC ने हमको प्रेशर किया, उसके लिए हम लोग खाली करके चलो हमको बना के देंगे, लेकिन अभी तक कोई बिल्डर नहीं आया, ना ये फ्लैट ऐसे ही खाली करके पड़ा है। अभी हमको मजबूरी से विराट से सुबह इसके लिए अंधेरी आना पड़ता है। अंधेरी आना पड़ता है, इतना तकलीफ होता है।
यहाँ से जाने के लिए आने के लिए 2-2 घंटा लगता है। तो आधी ज़िंदगी तो कितने हमारी लोग हैं परिवार में? हमारे परिवार में एक एक घर में 8-8 10-10 जन का परिवार, 2-2 लड़का है, 2 लड़के के बच्चे हैं। सबका स्कूल होगा। सबका स्कूल भी ख़राब हो गया। हमने वक्त भी मांगा था कि हमको यहाँ एग्ज़ाम चालू है, हमको 2-3 महीना दीजिए, लेकिन हमको वक्त भी नहीं दिया, ऐसा ही तोड़ डाला। अभी हम सरकार से और प्रशासन से एक ही विनती करते हैं कि आपको जो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ ही घर मिलेगा, एग्रीमेंट करके मिलेगा, सोफ़ा देगा, वो देगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको घर के सामने घर चाहिए। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें खाली है एसआर में, वहाँ हमको शिफ्ट तो कीजिए। एग्रीमेंट भी नहीं बनाया। कुछ नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं बनाया, कुछ नहीं, ऐसा ही खाली करो। हमको बोलता है तुमको लिख के देंगे, कुछ लिख के भी नहीं दिया बीएमसी ने, और हमको हमारे पास खाली करवा। मैं एक ही कितने रूम खाली हुए हैं? यहाँ 56 रूम थे और झोपड़पट्टी थे 85, उस सबको खाली करवाया। और प्रशासन से मैं एक ही विनती करता हूँ, सरकार से जो बोल रहे हैं कि वहाँ तुमको बना के देंगे, ऐसा बना के देगा, लेकिन उनसे मैं एक ही वहाँ के विनती जो करता हूँ आमदार कि है, आप वहाँ के जो आमदार है अमित साटम, जिन्होंने कहा है कि जितने रूम जो तोड़े गए या जिनको भाड़े मिले उन सबको वहीं बसाया जाएगा, उसमें क्या लगता है आपको? नहीं, हम वही बोल रहे हैं कि हमको बसाने की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अंधेरी में कितने रूम खाली है, एसआर बिल्डिंग कितने खाली है, वहाँ तो बसाओ पहला, फिर जब होएगा तभी हमको वहाँ रिटर्न हमको दो। तब तक हमको अंधेरी में तो रह सकते हैं, हम लोग ड्यूटी पे तो आ सकते हैं, हमारे बच्चे लोग का स्कूल तो यहाँ नज़दीक में अच्छी तरह से पढ़ सके। क्या नाम है आपका? नाम हरी भाई चौहान, बीएमसी चाल में आपका बीएमसी, हाँ, झोपड़पट्टी था। क्या हुआ? यहाँ से हमको तोड़ दिया घर भर, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, खाली करो खाली करो, सब तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम लोग खाली कर दिए, हम लोग विरार से चले गए। 3 महीना हो गया। फिर 3 महीने के बाद औरत, मेरा लड़के के औरत है, फांसी खा लिया। ये टेंशन में घर टूट गया? हाँ, टेंशन में फिर हाँ फांसी ले लिए, बच गई। फिलहाल तो मेरी औरत को कैंसर लग गया। बहुत इतना तकलीफ हो गया ना कोई घर बर नहीं, कुछ नहीं, ना भाड़ा नहीं। प्रेशर पे खाली किया? किसके बोलने पे? ये बीएमसी से ही कर, बीएमसी लोग वाले ने बोला खाली करो। खाली करो खाली करो खाली करो। कोई एग्रीमेंट बना है आपका? कुछ नहीं, बिना एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई नहीं सर, ऐसा ही खाली किया सर। कितने लोग हैं फैमिली में? मेरे घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। हाँ। कहाँ रह रहे हो? अभी विरार में। विरार से यहाँ पे आ रहे हो सर्विस के लिए? सर्विस के लिए। अभी औरत का टिम्बन चालू है, पैसा पानी नहीं है, घर में भाड़ा नहीं है, खाने का वांदा जाने की बिल्डिंग को भी पता नहीं? वो पता नहीं सर। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमको रूम चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं। मैं कैलाश मोहन वाघेला। आपका घर भी बीएमसी चाल में? हाँ, मेरा घर बीएमसी के पीछे था, उसके लग के ही टूटा था। है वही चाल में ही था? हाँ, वही चाल में ही था मैं। कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हो? वहाँ लगभग जो 70-80 साल हो गए हम लोग को। क्या वो आपका भी रूम टूट गया है? हाँ, मेरा भी रूम तोड़ दिया। सामान के BMC साथ? सामान के साथ में बुलडोजर पूरा घुमा दिया। किसके प्रेशर से तोड़ा गया? बीएमसी के प्रेशर से। बीएमसी के? हाँ। कोई एग्रीमेंट बना है? नहीं, कुछ पे नहीं बना। बिना एग्रीमेंट कहाँ बिना मिलेगा, agreement। क्या मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग हैं फैमिली में? 10 जन लोग हैं। और मेरा 2 बच्चे का शादी हो गया, 2 बच्चे की बहू है, अभी 1 बच्चे का डिलीवरी हो गया। अंधेरी बीएमसी में ही सर्विस कर? हाँ, बीएमसी में ही सर्विस कर रहा हूँ। मैं भी बीएमसी अप्लाई हूँ, मगर मेरा भी रूम तोड़ दिया। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से रूम चाहते हैं, रूम के बदले हमको भी रूम दो बाबा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख, मेरे साथ मोहसिन हैदर जी है। मोहसिन हैदर जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज का जो विषय है, मुद्दा है एसआरए को लेके। 18-20 साल से जो एसआरए स्कीम के नाम पे परेशान है, कुछ लोग शिफ्टिंग में है, कुछ लोगों को भाड़ा मिला है, तोड़ के लोग वहाँ से चले गए। हम आपसे जानना चाहेंगे मोहसिन हैदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया का और आप साथी का, जो ऐसे माहौल में आए मेरे पास इस चीज़ को समझने के लिए। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर का मसला है, कोई इलेक्शन का मसला नहीं है, कोई और मसला नहीं है, ये घर का मसला है। मुंबई शहर में सबसे कीमती चीज़ घर है। एक कहावत है कि मुंबई शहर में माँ बाप भी मिल जाते, घर नहीं मिलता, ऐसी कहावत है मुंबई के बारे में। पलवर में जो है, आप बीएमसी चाल में आपने देखा, यही 207 में उम्र बोलते हैं ना, उम्र लग जाती है घर बसाने में, जालिम को ज़रा भी शर्म नहीं आई पल भर बिठाने में।
तो वो आपने 207 में देखा और जो हुआ CTS नंबर 207 BMC चौल, वो कहीं ना कहीं पूरे जुहू गली और गाँवदेवी डोंगरी को डराने के लिए किया गया है। हमने हमारे अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ने, हमारे पार्टी के लोगों ने आयुक्त महोदय से ही मुलाकात की और लगातार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारियों से संपर्क में है, SRA के ऑफिसर से हम संपर्क में है। हमने यही बात कही, कोई भी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी रखिए। अभी आप देखोगे पार्लियामेंट में भी आप देखोगे, जहाँ बहस होती है तो बोले नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, आज तुम क्या कर रहे हो नहीं बता रहे हो। तो आज के आदमी से पूछोगे तो बोले 15 साल 20 साल क्या हुआ, 15 साल क्या हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि SRA का रगड़ गया हमारे यहाँ पर 15-20 साल जो है। और ख़ास करके आपको मैं कहना याद दिलाना चाहता हूँ, जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, इस सरकार 2014 से जब से आई, उसके बाद से भाड़ा बंद हो गया। उससे पहले भाड़ा मिलता था लोगों को। हमने कई बार कहा कि ईडी को चाहिए था कि जो प्रोजेक्ट जो शुरू था, कम से कम प्रोजेक्ट चालू रहते, रिहाब जो है लोगों का, झोपड़ियाँ जिन्होंने तोड़ी है, झुग्गी तोड़ी है, घर को तोड़ा है, घर जो है। हाँ जी, हम पहले BMC चाल जो है उस पे बात कर लेते हैं कि BMC चाल जो है उसमें अमित साटम जी ने कहा था कि जितने अपात्र लोग हैं उनको पात्र करके दिया जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बात तो BMC चाल में धोखा हुआ है। धोखा सिर्फ BMC चाल वालों से नहीं, मुंबई करों के साथ हुआ। मुंबई करों के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हुआ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी एक आदमी का बपोती नहीं है, ये आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर है। मुंबई का हर आदमी, चाहे झुग्गी में रहने वाला आदमी हो, हर आदमी टैक्स भरता है। एक साबुन आप खरीदते हो उसका भी टैक्स। आप बोलोगे भाई टैक्स पेयर खाली बिल्डिंगों में रहता है, ऐसा नहीं है। फुटपाथ में रहने वाला भी टैक्स, जो साबुन लेता है उसका भी टैक्स है। वो टैक्स पेयर का पैसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लूट के इसलिए कहता हूँ कि देखिए, आप जो असेसमेंट टैक्स देखिए, लोगों का पैसा दी के टैक्स, वो आप लेते हो और इस तरह का जो है ज़ाया करते हो ऐसे डेवलपरों पर, ऐसे लोगों पर। तो मुंबई के साथ धोखा है। आपको बता दूँ, मुंबई कॉरपोरेशन ने सबसे पहले 2009 में स्लम घोषित किया, जो स्वीपर्स कॉलोनी CTS नंबर 207। उस वक्त हमने विरोध किया था। असिस्टेंट कमिश्नर अनिल खोजे थे के वेस्ट वार्ड में, एडिशनल कमिश्नर राजीव साहब थे। हमने विरोध किया, लेकिन वो विरोध का वक्त निकल चुका था। जो स्लम एक्ट में एक टाइम होता, पीरियड, जब तक आपका विरोध करना, वक्त निकल गया था। उसके बाद बहुत सा मामला हुआ। आपको हैरत होगी, विरोध करने वालों में से मैं था, हमारे कॉरपोरेशन में अशरफ आज़मी थे, और एक जो शख्स है जिसका मेरे पास है वो है आमदार देवेंद्र फडणवीस। यानी आज वो CM है, जब ये आमदार थे, इस प्रोजेक्ट को विरोध किया उन्होंने। रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने विरोध किया कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। तो वो 2013-14 के बाद एक तरफ ऐसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जब देखा, पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद, कि जो स्कीम है कॉरपोरेशन के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जो 207 CTS है ये एकदम क्लियर टाइटल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास 1 एकड़ ज़मीन है, और जहाँ पर कॉरपोरेशन को देने वाले हैं वो आपने देखा गिलबर्ट हिल में मुबारक मस्जिद के सामने, वहाँ पे NHR भी निकल चुका था, और गिलबर्ट हिल में मेरे ख्याल से पहला दूसरा माला बन चुका था। यस। तो वो SRA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गुमराह कर इनको ये कहा गया है कि ये 207 से बेहतर प्लॉट जो है वो मुबारक, जो 210 के आगे की प्लॉट है वो बेहतर है, तो वहाँ हम देंगे। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पूरी तरह से तहकीकात किया, इनको पता चला कि ये गलत है। 253 का जो प्लॉट है वहाँ पर, वहाँ प्लॉट वो कलेक्टर ओन प्लॉट है। वो प्लॉट जो है 1967 में दिया गया था क्रशिंग के लिए दिया था। तो क्रशिंग तो 85 में स्टेट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। यानी आपको मैं कोई चीज़ देता हूँ स्कूल के लिए, लिस्ट पर जाता, मैं आपको लीज देता हूँ, समझो टोपी बनाने के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोपी बंद कर दिया बनाना, तो फिर आपको लीज एक्सटेंड करने का मतलब, जब गवर्नमेंट ने टोपी बंद किया, गवर्नमेंट ने क्रशिंग ही बंद किया, तो उसको एक्सटेंशन हो नहीं सकता। लेकिन 85 के बाद उसको एक्सटेंशन, 85 के बाद अभी जो थोड़े मतलब ये जो हंगामा हुआ, उसको 85 से जो एक्सटेंशन है था, अभी तक रेवेन्यू मिनिस्टर ने उस वक्त में, मैं कहना चाहूँगा कि नारायण राणे साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उसको क्लियर किया प्लॉट को, और जो है एक्सटेंशन करके दे दिया। यानी गवर्नमेंट जो है एक्सटेंशन करने के मूड में नहीं थी, कलेक्टर मूड में नहीं थे। जब जाके हियरिंग रेवेन्यू मिनिस्टर के पास लगा, उन्होंने उसको 85 से अभी तक, आज तक का जो है, उस टाइम तक का 2009-10 तक को जो है क्लियर करके उनको एक्सटेंशन दिया। वो लीज्ड प्रॉपर्टी है, वो लीज़ किया हुआ है, ओन प्रॉपर्टी नहीं है, उसको लीज़ दिया गया, लीज़ एक्सटेंशन किया। वो कलेक्टर की ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन जो जुहू पर है वो आप दोगे, और गिलबर्ट हिल के अंदर जो है कलेक्टर की ज़मीन है जो लीज़ पर हो,
वो आप कैसे लोगे? तो इसके ऊपर सीओ ऐसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त ने अपना प्रपोजल रिजेक्ट किया, एसआरए से कह दिया कि हम कैंसिल करते हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, 207 अलग है, आपका स्कीम अलग है, हमको एनओसी हमने कैंसिल कर दिया। बहरहाल वो कैंसिल हो जाता है। 2021 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई के करीब 21 इस तरह के प्लॉट है जो स्वीपर्स कॉलोनी है, उसके आश्रय योजना के तहत रीडेवलपमेंट करने की बात करती है और प्रपोजल पुटअप करता है। आपको बताता चलूँ, उसमें तो अलग स्टोरी है, मैं अलग से वो हम लोग कॉरपोरेशन में आपको कहना चाहूँगा कि मुंबई एमआरसीसी में हर वीक हम लोग कॉरपोरेशन में इस तरह के इशू रेस करते हैं, आप उसमें भी आइए, तो वो एक लंबी स्टोरी है। जो ट्रांसकॉल्ड जो आई थी, ट्रांसकॉल्ड जो है वो उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, इनके साथ लिया, जुहू का लिया, यारी रोड का लिया, स्वीपर्स कॉलोनी डेवलप करने के लिए करीब 500 करोड़ का टेंडर लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। उसके बाद 1 साल के अंदर इनको बनाना था, 2021 से 2024 तक कोई काम नहीं किए, उल्टा उनको कॉरपोरेशन ने बार बार एक्सटेंड करके दिया, पैसा हाइक करके दिया, जो पेमेंट था बोले आप वक्त निकल के हाइक करके दिया, जबकि 2021 को उनको पूरी तरह से बनानी थी। उनको जो है एक तरफ से नए सिस्टम लोड बेरिंग की तहत से बिल्डिंग बननी थी, वो उन्होंने बनाया नहीं, कॉरपोरेशन ने पैसा बढ़ा के दिया, अलग स्टोरी है, मैं अलग उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर कभी लूँगा। यानी एक तरफ आपने कॉन्ट्रैक्ट आश्रय का देते हो, 2024-25 तक कुछ काम नहीं होता है, फिर अचानक कॉरपोरेशन के लोग जो है पूरा, आप मुंबई कॉरपोरेशन के वेस्ट वार्ड में पता कीजिए किनके प्रेशर के ऊपर इन लोग काम पे लग गए। कोई एक आदमी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेशर करता है कि फटाफट जो है इनको खाली करो। अब इनको खाली करने की जगह पे आश्रय योजना के ऊपर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग से एक ऑफिसर खास करके आप बुलाया जाता है, उनका काम रहता है कि फटाफट इसको किस तरह प्लॉट क्लियर करके दिया जाए। अब प्लॉट क्लियर करके देने के हिसाब से जो है इन्होंने वहाँ पर 55 जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पुराने जो टेनेंट्स थे, जो कॉरपोरेशन के टेनेंट्स हैं, उनको भी मालिकी हक मिलना चाहिए, क्योंकि 2004-05 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो एनसीपी कांग्रेस की हुकूमत थी, जब एक स्कीम लाई थी, वो स्कीम ये था जिसमें जो 25 साल के ऊपर कोई कामगार काम करता हो स्वीपर्स में डी क्लास का, तो उनको अपने खुद के नाम पर घर देनी चाहिए। ये एक तरह का जो स्कीम लाया, तो उस हिसाब से 55 को भी खुद का घर मिलना चाहिए। तो वो 55 जो लोग थे उनको रेंट दी जाती है, कॉरपोरेशन के डीएमसी हसनाले यहाँ पर आती है। क्या लगता है रेंट देना कहाँ तक लीगल है आपके हिसाब से? क्या नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, रेंट जो है, पहली बात तो हमारी मांग ये थी, हमने जब शुरू में मांग की थी कॉरपोरेशन में, प्रभाग समिति में मेरी पत्नी म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर थी, तो उसका प्रभाग समिति में हमने मांग की थी इनको वहाँ से हटाइए मन, वहीं पर आप ट्रांजिट कैंप बनाइए, वहीं पर दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हटाया वो ज़मीन में काम हुआ नहीं। मुंबई में बहुत से ऐसा ज़मीन है, लोग बेघर हो गए और भटक रहे हैं, तो इनको ट्रांजिट कैंप बनाइए, बहुत बड़ा प्लॉट है 1 एकड़ ज़मीन के, वहाँ दीजिए। लेकिन अफसोस की प्रभाग समिति में मुद्दा रिस्क करने के बाद 2022 के बाद कॉरपोरेशन हुआ नहीं, उसको हम लोग फॉरवर्ड नहीं कर पाए, उस चीज़ को आगे फॉलोअप नहीं कर पाए। बहरहाल रेंट दिया, और 85 जो घर था, जिसमें देखिए जिक्र इसके अंदर है, मैं आपको कॉपी देता हूँ, 85 जो घर है, अलग से घर थे, जिसको 2009 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने खुद जो एनेक्शर निकाली थी, उसमें 85 घर का जिक्र है, उसमें कहा गया है कौन से घर में कौन रह रहा है, मतलब ये 2009। अभी के वेस्ट वार्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जिनको खाली किया गया है, ये कहकर खाली किया गया है कि तुम 2000 के प्रूफ तुम्हारे पास नहीं है, जबकि सरकार का जो है 2011 तक की प्रूफ देखनी चाहिए था। एनेक्शर 2009 के आपका एनेक्शर, आपके खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ऐसा नहीं कि एसआरए ने एनेक्शर निकाला हो, आपके एनेक्शर में उनका सबका नाम है, तो 2009 में नाम है, तो 2011 में अपने आप पात्र होनी चाहिए। लेकिन वो 85 लोगों को, आज कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, अपने घर का सामान तक लेने नहीं दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्वीपर्स के रिश्तेदार है, वो लोग रिश्तेदार है, ताल्लुकात के, उनके आसपास के पहचान के जो लोग हैं, उनका बेरहमी के साथ उनका सलिया निकालने नहीं दिया, उनका बर्तन निकालने नहीं दिया, आपने डिमोलिशन कर दिया बेरहमी के साथ डिमोलिशन किया, क्योंकि आपको एक वक्त तक खाली करके डेवलपर को हैंड ओवर करना था, इसीलिए आपने जिसका उसमें पात्र भी हुआ उसको अपात्र कर दिया। उसकी वजह यह है कि एक भी पात्र होता तो आश्रय योजना के तहत जाना पड़ता। आश्रय योजना का खाली मकसद था, आश्रय योजना से खाली कराने के बाद ये प्राइवेट डेवलपर को देना था। आश्रय योजना जिस दिन खाली कर देता है, दूसरे दिन एक प्राइवेट डेवलपर का बोर्ड लग जाता है वहाँ पर, पता नहीं एक नया, अभी इसमें जो है, पहले तो दर्शन था, दर्शन का कैंसिल किया, अब महादेव रिलेटर करके कौन है, महादेव कहाँ से आया क्या पता। से ये भी पता चला है कि उस जगह को अब प्राइवेट कर दिया गया, क्या ये सच्चाई है? मैं वही कह रहा हूँ, आज भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में वो प्लॉट है, अभी तक किसी एसआरए को दिया नहीं। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, इसमें अभी तक प्रपोजल पुटअप किया जा रहा है,
कि एसआरए को देना चाहिए कि आश्रय में बनना चाहिए। आश्रय में अगर बनता है, आपको बता देता हूँ, कमिश्नर को धमका देता है। आज कॉरपोरेशन का जो है इंस्टीट्यूट टूट चुका है। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने पूरे जो है इंस्टीट्यूट ख़त्म कर दिया। इलेक्शन तो है ही नहीं। आज म्यूनसिपल कमिश्नर को एक कॉन्ट्रैक्टर जो अभी 2 साल पहले आके कॉन्ट्रैक्टर है, जो मुंबई के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया है ट्रांसकोल्ड करके, जो 2-3 साल पहले कंपनी नहीं थी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कोई भी कंपनी धीरे धीरे आती है, पहले डी क्लास, बी क्लास, इसके बाद कहीं काम करने के बाद ए क्लास, डबल ए क्लास, ये कंपनी कहीं से आ जाती है। साल भर में कंपनी रजिस्टर हो जाता है। वहाँ देवनार में इसी कंपनी को जो है 600 करोड़ का काम मिलता है। वहाँ वर्ली में जो है कंपनी का सालाना टर्नओवर के बारे में कुछ आपने ये सिर्फ लाख रुपए में कंपनी बनी थी, सिर्फ लाख रुपए की कंपनी। ऐसे इतनी बड़ी, इतनी छोटी कंपनी सिर्फ और लाख इतना रुपया। बड़ा काम इनको दिया। वही मैं कह रहा हूँ, अचानक कंपनी आती है, तमाम चीज़ें को किनार करते हुए और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम लिया जाता है। ट्रांसकोल्ड कंपनी आज इसमें कमिश्नर को कहता है कि अगर आप मुझे काम वापस लोगे, जबकि एक काम उसने किया नहीं वहाँ पर। 10.5 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन से ले लिया, खाली प्लान पुटअप करके 10.5 कॉर्पोरेशन से ले लिए। एक काम उसने कुछ नहीं किया वहाँ पर। 2021 के बाद उसको तो टर्मिनेट करना था, 1 साल में तो काम करना था। उसने टर्मिनेट नहीं दिया गया है, टर्मिनेट नहीं किया। उसको टर्मिनेट करके कंपनी को बाहर फेंकना था, भाई तूने काम नहीं कर पाया, अब चले जा। तो उसको हाइक देते गया, पैसा बढ़ाते गया और 10.5 करोड़ रुपया बिगा कोई काम किए हुए ट्रांसकोल्ड को दिया गया। अभी जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, ये वहाँ के टेनेंट है जिन्होंने रेंट लिया है? नहीं, इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो वहाँ पर रहते थे, बसते थे, जिनका हक का घर है। जैसे 2011 से पहले जिनका हक का, वैसे इनका 2009 में कॉर्पोरेशन ने खुद कहा गया है। तो वो तमाम लोग यहाँ पर आया, और भी दूसरे जुगली के लोग आए। और क्या मसला लेके आपके पास? ये भाई इनका मसला क्या था, इनके साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ इनके साथ, इनके बर्तन तक लेने नहीं दिया। ये कुछ बीमार लोग हैं, कुछ तो ऐसा है कि किसी का जो है उसके बाद यहाँ से जाने के बाद बेघर हुआ, रेंट नहीं दिया गया। हक इनका रेंट का बनता है, क्योंकि इनका जो है पात्र होना चाहिए था। इनको ना भाड़ा दिया है, घर तोड़ के बाहर कर दिया। कोई उसमें किसी की बच्ची बैठी है, उसकी खुदकशी कर ली बच्ची ने, उसकी बीवी कैंसर का मरीज़ है। या गौर गरीब लोग हैं जो बेचारे झाड़ू वाड़ू मारता है प्राइवेट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं, ज़्यादा आसपास में प्राइवेट किधर घरों में, बिल्डिंगों में काम करने वाला गौर गरीब है। इन पर जब इस तरह का जुल्म हुआ, ये जुल्म इसीलिए किया कि पूरे जुहू गली को मैं कहता हूँ डराने के लिए। वरना आपको अगर ये स्कीम में करना था तो आश्रय योजना के तहत खाली करने की ज़रूरत नहीं थी। एसआरए में आप पहले से अलॉट करके ले लेते, जो आज आपने किया, इससे पहले करके लेता, रीच सर सबको पात्र करता, सबको भाड़ा देते, आप छोड़ देते। तो ये सिर्फ दहशत फैलाना था। आराम से भाड़ा, हमारा कोई विरोध नहीं होता, आप भाड़ा देते, रेंट देते, इनको शिफ्ट किया होता। इनके जो मसले इसको लेकर डिपार्टमेंट में आप किससे बात करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं और वर्षा ताई ने हमेशा ये बात को रखा है, कमिश्नर से मुलाकात की, अभी मैं दिल्ली में भी मेरी बात हुई, आने के बाद फिर ये बात रखेंगे। इनका हक किसी भी तरह से इनको हम दिलाएंगे। इनका हक है, इनको 100% मैं ज़बान देता हूँ, इनको घर भी मिलेगा। हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि इनको रेंट मिले, क्योंकि दर दर भटक रहे, यहाँ से विरार वसई पहुँच गए, वो भी हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन घर तो जिनका 2011 से पहले जिनका प्रूफ है, वो कोई भी हो, कहीं तक भी लड़ना पड़े, चाहे अदालत जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इनका हक तो इनको मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ। और हमारे साथ मोहसिन हैदर जी, जो बीएमसी चाल काफ़ी पुरानी, जो बीएमसी चाल में बीएमसी में काम करने वाले ये मुलाजिम थे, इनके साथ इतना बड़ा जो दुर्घटना इनके साथ हो सकती है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ के एक्स नगर सेवक मोहसिन हैदर जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर संगीता अस्ताला આવી રહ્યા છે, તેમનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરો। મહેરબાની કરીને સૌ પ્રથમ પોતપોતાનો માસ્ક ઉપર રાખી દો। આપણા ચાર તરફથી શ્રીમાન રમેશભાઈ વાઘેલા તેમજ ભીખુભાઈ વાઘેલા ચાર કમિટી તરફથી એમનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે। મેડમ આપણી વચ્ચે છે અને આપણી માટે કાંઈ आनंदात मजेत राहावं असं माझी पूर्णपणे इच्छा आहे। तो जे एरिया आहे तो सगळ्यात मोठा एरिया मुंबईमध्ये, पण म्हटलं तुम्हाला कोणी काढणार नाही, कोणीच काढणार नाही, काढूच शकत नाही, कळलं? ग्राउंड प्लस 15 माळ्याच्या 2 बिल्डिंग इथे येणार आहेत आणि टोटल 450 घर, आणि इथे दुसरे कोणी राहणार नाहीये, तुम्हीच राहणार, तुमचेच भाऊ पण राहणार आहे। 2 पर्याय आहेत, म्हणजे एक आहे व्हिडिओकॉन अतिथीला आमच्याकडे माहूरला घर आहे,
दुसरं आमच्याकडे पीनॉटला सुद्धा काही 180 स्क्वेअर फीटची घर आहे, जी तात्पुरती तुम्ही मालाडमध्ये घेऊ शकता.